Hello, parents and my dear students. Welcome to Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 4, Subject English Grammar, Chapter 3, Lecture number 2. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be opened, then you may clear to related teacher. स्टूडेंट्स, अगर इस लेक्चर के दौरान आपको कोई डाउट है तो वो डाउट आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए. जब भी आपके स्कूल्स रीओपन होंगे तो वो डाउट आप अपने रिलेटेड टीचर से क्लियर कर लीजिएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ take out your books of grammar and turn to page number 10. Okay, so this is page number 10. In the previous lecture we have completed question number 1. Students, पिछले lecture में हमने question number 1 complete कर लिया था. And today we will start question number 2. आज हम question number 2 start करेंगे. Okay students, so let us start. So the question is, fill in the blanks by choosing the correct distributive adjective from the box. So we have to fill the blanks by choosing correct distributive objective. हमें blanks को fill करना है correct distributive objective choose करके. Okay. Now the first one is dash patient wants to see the doctor. First क्या है students? Dash patient wants to see the doctor. So हमें यहाँ पर correct distributive चारों में से जो सही है उसे यहाँ fill करना है. Okay. So dash patient wants to see the doctor. dash मरीज डॉक्टर को देखना चाहते हैं. So यहाँ पर क्या आएगा? Every patient. क्या आएगा स्टूडेंट्स? Every patient. So राइट लिखिए यहाँ पर E. स्टूडेंट्स राइट कैपिटल E. ओके, आप कैपिटल लिखेंगे E. नाउ स्मॉल. अब हम सारे लेटर्स स्मॉल लिखेंगे. V E R Y. Every patient wants to see the doctor. Full stop. Done. Now the next sentence is dash boy in the school has to wear a blue tie on Saturday. Full stop. So यहाँ कहा गया dash boy, dash लड़के को स्कूल में ब्लू टाई पहननी है सैटरडे को. ओके, सो व्हाट विल बी द करेक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव? यहां पर सही डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कौन सा होगा? इट विल बी एवरी. क्या होगा यहां पर? एवरी, हर एक लड़के को. सो हर एक लड़के को स्कूल में ब्लू टाई पहननी है सैटरडे को. सो राइट लिखिए यहां पर कैपिटल E V E R Y. Every. Capital E V E R Y. Every. Now coming to the third sentence, dash nation must work for peace. Full stop. तो यहाँ कहा गया है dash देश को काम करना चाहिए शांति के लिए, for peace. Okay. So what will we write here? यहाँ पर क्या आएगा? We can write here every or we can write here each. Students, हम यहाँ पर चाहें तो every लिख सकते हैं या चाहें तो each लिख सकते हैं. So what will we write? हम क्या लिखेंगे यहाँ? We will write each. दोनों का मतलब सिमिलर होगा. So लिखिए E. E must be capital. Okay students? Students, हम यहाँ पर कैपिटल क्यों लिख रहे हैं फर्स्ट लेटर? बिकॉज सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. ओके, सो वी हैव टू राइट कैपिटल E और उसके बाद सारे लेटर स्मॉल. A C H. Each.
EACH each, नेशन मस्ट वर्क फॉर पीस, हर देश को शांति के लिए काम करना चाहिए. नाउ द नेक्स्ट वन इज डैश बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज इज एक्सीलेंट, फुल स्टॉप. तो यहां कहा गया है कि डैश बुक, डैश किताब हैरी पॉटर की जो सीरीज है उसमें एक्सीलेंट है. ओके, सो हम यहां पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे स्टूडेंट्स? वी विल यूज एवरी. कौन सा वर्ड यूज होगा यहां? एवरी. सो लिखिए कैपिटल E V E R Y, एवरी. एंड देन रीड द सेंटेंस, और फिर सेंटेंस को पढ़िए. एवरी बुक इन द हैरी पॉटर सीरीज इज एक्सीलेंट. डन? ओके, नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज dash student should carry their own bags, full stop. So यहां कहा गया डैश स्टूडेंट्स, डैश छात्र को अपना भार खुद उठाना चाहिए. ओके, सो व्हाट विल वी राइट? हम क्या लिखेंगे यहां? वी विल राइट ईच. क्या लिखेंगे? ईच, हर छात्र को. क्या? ईच का मतलब हो गया हर. सो हम लिखेंगे कैपिटल E, लिखिए कैपिटल E A C H, कैपिटल E A C H. Each student should carry their own bags, full stop. Done? Now students, below we have another activity to be started. नीचे देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक और एक्टिविटी दी गई है जिससे हमें स्टार्ट करना है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. चलिए शुरू करते हैं. आइडेंटिफाई द एरर्स इफ एनी इन द यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फुल स्टॉप. सो यहां कहा गया है कि आपको नीचे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो सकता है गलत यूज किया गया हो. ओके स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव गलत यूज किया गया हो, सो आपको उसे सुधारना है. ओके स्टूडेंट्स, रीराइट द सेंटेंसेस करेक्टली. तो आपको उसे अंडरलाइन करके, उसे पहचान कर और दोबारा उसे सही से लिखना है. डन? ओके, नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज, पहला सेंटेंस है ईच स्टूडेंट गेट्स अ फ्री बुक, फुल स्टॉप. सो यहां कहा गया है कि हर छात्र को एक फ्री बुक दी जाएगी. ओके, मुफ्त में एक पुस्तक दी जाएगी. सो स्टूडेंट्स, यहां पर यह सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव गलत नहीं है. ओके, सो कमिंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस. चलिए अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं. नाइदर ऑर्फन चाइल्ड नीड्स केयर एंड सपोर्ट, फुल स्टॉप. यहाँ कहा गया है कि किसी भी अनाथ बच्चे को देखभाल और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज रॉन्ग. यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव नाइदर का यूज हुआ है वो रॉन्ग है. ओके स्टूडेंट्स, सो आप नाइदर वर्ड को अंडरलाइन कर लीजिए. NEITHER को अंडरलाइन कर लीजिए. डन? और इसकी जगह आपको क्या लगाना है? एवरी. क्या लगाना है स्टूडेंट्स? एवरी. सो आपको इस सेंटेंस की साइड में कुछ स्पेस दिया गया है. देखिए यहाँ पर आपको पास में स्पेस अवेलेबल है. सो आप यहाँ लिखिए सेंटेंस वापस दोबारा. कैपिटल E V E R Y, एवरी.
एवरी ऑर्फन चाइल्ड, आगे का जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स वो सेम ही रहेगा, सिर्फ नाइदर की जगह हम एवरी लगा रहे हैं। ओके, सो सेंटेंस वैसा का वैसा ही रहेगा। सो आप उस सेंटेंस को यहां लिख दीजिए, एवरी ऑर्फन, ORPHAN ऑर्फन, चाइल्ड, CHILD चाइल्ड, needs, NEEDS needs, care, CARE care, and and support, SUPPORT support. Done. Now coming to next sentence, every one of the answers is correct, full stop. तो यहाँ का आ गया है हर एक आंसर या सभी आंसर्स करेक्ट हैं। बट यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है वो गलत है। ओके, यहाँ पर एवरी का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा यहाँ? ईच वन, एवरी वन नहीं होता है। ओके, एवरी वन कब कहते हैं हम? जब किसी को संबोधित करते हैं। यहाँ पर एवरी वन ऑफ द आंसर्स कभी नहीं होगा, वो क्या होगा? ईच वन ऑफ द आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड एवरी को। डन। और यहां पर जहां स्पेस दिया है हमें उसके पास में लिखिए ईच, EACH, कैपिटल रखिएगा ई को, EACH, ईच, ONE, ONE, each one, of, of, the, the, answers, 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 is correct, IS is correct, CORRECT, सो सेंटेंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ईच वन ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, फुल स्टॉप। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगला सेंटेंस क्या है? दे गेव अ पेन टू आइदर बॉय, फुल स्टॉप। यहां कहा गया है कि उन्होंने किसी एक लड़के को पेन दिया, बट दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज रॉन्ग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है वो रॉन्ग है। दे गेव अ पेन टू ईच बॉय, यहां पर क्या होगा? ईच बॉय। ओके, सो आप अंडरलाइन कर लीजिए वर्ड ईदर को, और सेंटेंस को दोबारा लिखिए यहां पर, दे, THEY, दे, कैपिटल रखिएगा टी को, दे गेव, GAVE, gave a pen, 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 to, TO2। नाउ अब लिखना है आपको ईच, EACH, ईच, EACH, ईच, बॉय, BOY, बॉय, फुल स्टॉप। सो सेंटेंस क्या हो जाएगा? दे गेव अ पेन टू ईच बॉय। डन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, neither student has to wear the uniform। अब यहाँ का आ गया है
किसी भी स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज रॉन्ग। ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव रॉन्ग है। इसकी जगह क्या आएगा स्टूडेंट्स? ईच। क्या आएगा? ईच। सो राइट लिखिए, आप नाइदर को पहले अंडरलाइन कर लीजिए और लिखिए कैपिटल ई यहां लिखिएगा स्टूडेंट साइड में, कैपिटल ई ए सी एच, ईच। स्टूडेंट, अब लिखिए स्टूडेंट, एस टी यू डी ई एन टी, एस टी यू डी ई एन टी। स्टूडेंट, has, H A S, has, to, T O 2, wear, W E A R, W E A R, has to wear, uniform, U N I F O R M, uniform, full stop. Done? Okay. So now the sentence will be, ये sentence क्या हो जाएगा? Each student has to wear the uniform. Now students, you can check your answers here. आप अपने answers check कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट जो था वो था एवरी, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 में। सेकंड जो था वो भी एवरी है। थर्ड में आपके आंसर्स वेरी कर सकते हैं, वो एवरी होगा या ईच होगा, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट डी जो आंसर है वो क्या है? एवरी। एंड ई आंसर है एवरी, ओ सॉरी ईच। ई वाला आंसर क्या है? ईच। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो जो सेंटेंस नंबर ए था वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। सो इसे हमने नहीं अंडरलाइन किया, ना ही इसे हमने वापस लिखा है। बट देखिए सेंटेंस नंबर बी, देखिए अब अपने आंसर्स चेक कर लीजिए कि आपने सब कुछ सही लिखा है। चेक योर आंसर स्टूडेंट्स, और एल्स यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, और अगर चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, गुड। नाउ कमिंग टू द बुक अगेन, लेट अस हैव अ रिकैप। चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। एडजेक्टिव्स दैट रेफर टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो यहां बताया गया है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो मेंबर के किसी एक व्यक्ति को दर्शाते हों, ओके, उन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। कौन से एडजेक्टिव्स कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव। और कौन कौन से हैं वो? देखिए नीचे लिखा है, ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर। कौन कौन से हैं वो? ईच, एवरी, आइदर एंड नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि ईच, एवरी, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इन होमवर्क, आपको होमवर्क में क्या करना है? यू हैव टू रीड एंड रिवाइज क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है और उसे अच्छे से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you may like the video. Thank you for watching.